अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी कि कैसे मरियम नवाज साहिबा ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। यानी अल्लाह की शान है कि सच बोलें तो भी बुरी तरह फंसते हैं, झूठ बोलें तो फंसते ही हैं। सो इस बार बेचारे झूठ बोलने की बजाय सच बोलकर फंस गए नून लीग वाले कि मरियम नवाज साहिबा ने खुलेआम इस चीज को कन्फेस कर लिया। अपने तई तो चली थी चीफ जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार पर चोट करने, उन पर तंज करने चली थी, लेकिन रवानी में सच बोल गई कि हाँ वो मेरी ही ऑडियो है जिसमें चंद चैनल्स ARY न्यूज, 92 न्यूज और समा के इश्तिहार बंद करने की जिसमें बात की गई है। सो इस पर जाहिर है कि बहुत से सवालात उठते हैं और आज का जो मेरा प्रोग्राम है, जो मैंने आपसे पिछले प्रोग्राम में वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगी कि आसमा जहांगीर की बेटी मुनीज़ जहांगीर ने मुझसे क्या शिकवा किया है और एक उन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम भी आयद किया जिसका मुझे बहुत अफसोस है कि ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैंने उनको अच्छी तरह ठीक ठाक जवाब दिया है। उनकी एक बात के मैंने उनको 4 जवाब दिए हैं। तो आप पहले पूरी गुफ्तगू सुनिए कि हुई क्या और उसके बाद फिर आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर मुझे मुतला करना है। मरियम नवाज साहिबा की जिस तरह हम बात करते हैं कि उनका एक झूठ था जो कि पकड़ा गया। हर झूठ की एक सर्टेन मुद्दत होती है। सच लाजवाल होता है, सच को कोई जवाल नहीं होता। वो कहते हैं ना, सांच को आंच नहीं। तो सच सच ही रहता है, चाहे आप 100 सदियों बाद भी उसको उठाकर देखें तो वो वैसे का वैसा मौजूद होगा। लेकिन झूठ गिरगिट की तरह रंग बदलता है। उसको जो चीज उसके इंटरेस्ट को सूट करती है झूठे इंसान को, वो उस हिसाब से चलता है। जैसे मरियम नवाज साहिबा ने अपनी 3 साल कैंपेन का भांडा फोड़ दिया कि जी इमरान खान मीडिया की आज़ादी के खिलाफ है और मैं बहुत मीडिया के हक में हूँ, तो वो खुद ही खैर से मान गई कि ये इश्तिहार देने की जो है ना कि इश्तिहार बंद कर देंगे हम कुछ चैनल्स के जो हमारे हक में बात नहीं करते, द चैनल्स विच वर नॉट टूइंग PMLN's लाइन। बेसिकली उन्होंने कहा कि इट्स टाइम फॉर देम टू बी पनिश्ड और उनको हम एड्स नहीं देंगे। सिमिलरली आसमा जहांगीर साहिबा, जिन्होंने सारी जिंदगी अपना एक ऐसा इमेज बनाई रखा कि जी मैं मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के लिए बात करती हूँ, मैं माइनॉरिटीज के हक में बात करती हूँ, मैं जो दुखी इंसानियत है उसके लिए मैं बात करती हूँ। बहुत अच्छी बात है। आप नॉन मुस्लिम्स के लिए बात करती थी, बहुत अच्छी बात है, सबके लिए करनी चाहिए। अल्लाह ताला तो वैसे ही फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तो तमाम जहानों का रब है, वो सिर्फ किसी एक मजहब या किसी एक चरिंद परिंद या एक इंसान या किसी एक मखलूक का रब नहीं है, वो सब का रब है। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप नॉन मुस्लिम्स के हक हुकूक के लिए बात करती थी, लेकिन वहां पर एक बहुत बड़ा मसला ये होता है जो पाकिस्तान, अभी आपने बहुत ध्यान से सुननी है बात क्योंकि ये अब समझनी बहुत जरूरी है। हमारी यंग जनरेशन के जहन में, हमारे बहुत से कॉलीग्स हैं जिनके जहन में ये बात अब इंस्टिल की जा चुकी है माशरे की जानिब से कि अगर आपने ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बनना है या ह्यूमन राइट्स डिफेंडर बनना है तो इसका ये मतलब है कि आपको मजहब बेजार भी होना चाहिए, आपको इस्लाम के खिलाफ भी होना चाहिए और आपको पाकिस्तान के खिलाफ भी होना चाहिए, तो आप सही मानों में ह्यूमन राइट्स डिफेंडर होंगे। सिमिलरली अगर आप औरतों के हुकूक के लिए आवाज उठाना चाहते हैं तो आपको मर्दों से नफरत और मर्दों के खिलाफ नारेबाजी करनी होगी। ये औरत मार्च आंटियों ने कॉन्सेप्ट दिया है और प्रिसाइजली ये औरत मार्च ग्रुप ही है, यानी वो लोग जो सलमान तासीर की डेथ के बाद, उनके मर्डर के बाद मुमताज कादरी की जो लोग शक्ल नहीं देखना चाहते थे, वो लोग मुमताज कादरी के फॉलोअर्स को गले लगा लिया उन्होंने इमरान खान की नफरत में। सिमिलरली मुमताज कादरी के हामी जो शक्ल नहीं देखना चाहते थे सलमान तासीर और उनके करीबी लोगों की, उन्होंने उन लोगों, सलमान तासीर के करीबी लोगों को जाके गले लगा लिया। यानी इनकी जो आपस की जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी हैं, ये इमरान खान पे आके इन सब की तान टूटती है और ये सब एक हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आसमा शिराजी और हामिद मीर की बड़ी मैसिव लड़ाई हुई थी, आज से कोई 10 साल पहले की बात है, जब आसमा शिराजी पार्लियामेंट कैफेटेरिया के नाम से एक प्रोग्राम जियो न्यूज पे करती थी और हामिद मीर साहब को ये मसला हो गया कि मैं कैपिटल टॉक 8 बजे करता हूँ, आसमा शिराजी मुझसे पहले कर जाती है प्रोग्राम, तो ये सारी खबरें दिन की ये दे जाती है, रेटिंग सारी ये ले जाती है, तो मैं पीछे रह गया। उन्होंने मेंटली इतना टॉर्चर किया, साइकोलॉजिकली इस कदर टॉर्चर कर करके आसमा शिराजी बेचारी वो मजबूर हो गई छोड़ने पे, खुद रिजाइन करके चली गई जियो से। और जिन लोगों के साथ बैठ के फिर उन्होंने गालियां दी हामिद मीर को कि ऐसा है, देखो इसने तंग किया, और सही थी, हक में जाने थी आसमा शिराजी साहिबा। आज अल्लाह की शान है कि इमरान खान की नफरत में
वही आसमा शिराजी साहिबा और वही हामिद मीर इकट्ठे नारे लगाते हैं कि जी हक आज़ादी राय जो है, राय दही हमें मिलना चाहिए, और इमरान खान आज़ादी राय के खिलाफ है, जबकि एक दूसरे की आपने हक तलफियाँ की हुई हैं। बहरहाल हुआ ये जनाब कि आसमा जहांगीर की बेटी को मुझसे क्या मसला हुआ ये बताती चलूँ। आसमा जहांगीर के हवाले से मैंने ट्वीट की उनकी कॉन्फ्रेंस के हवाले से कि ये जो उनकी कॉन्फ्रेंस पे रियासती इदारों को गालियां पड़ गई हैं और ये जो बुरा भला कहा गया है पाकिस्तानी रियासत को, इस पे आपको हैरान नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आसमा जहांगीर तो जब तक जिंदा थी अल्ताफ हुसैन की वो लॉयर रहीं। शहबाज शरीफ की 56 कंपनीज 56 कंपनीज की जो करप्शन पे बात हुई, वो जो केसेस बनने शुरू हुए, तो उन 56 कंपनीज में से कई केसेस आसमा जहांगीर साहिबा को दिए गए थे शहबाज शरीफ की जानिब से कि आपने मुझे डिफेंड करना है, और वो उन केसेस की तैयारी कर रही थी ये जिन दिनों में उनका इंतकाल हुआ है। क्या बात करते हैं। और जिनके साथ हुए केसेस डिस्कस करती थी उन लोगों से मुझे पता चला, और ये तब की बात है जब यानी ये 2018 के एंड की 2018-19 की बात है, यानी उनका इंतकाल कब हुआ है? 18 में हुआ है ना, 18 के एंड पे हुआ है। तो 18 के एंड की ही बात है, उन्हीं दिनों की बात है कि ये जो पॉइंट्स डिस्कस कर रही थी केस के, वो हमारे बहुत अच्छे जानने वाले हैं जिनके साथ वो डिस्कस कर रही थी, और साथ में मेरी अम्मी के मामू मौजूद थे जो कि अल्लाह बख्शे उनका पिछले साल इंतकाल हुआ है। वो भी हाई कोर्ट के लॉयर थे, लाहौर हाई कोर्ट के। तो मुझे तो मेरे तो घर में ही सारी बात मेरे सामने की बात है कि किस तरह से यानी कि सब तैयारी वगैरह कर रही थी और कितनी क्लोज थी ये शरीफ फैमिली की, और यानी अल्ताफ हुसैन के लिए कितना कितना लड़ती रही हैं। रियासत पाकिस्तान का इंटरेस्ट एक तरफ, अल्ताफ हुसैन जो मुगलजात बकते थे पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन ये मोहतरमा उनसे बैन हटवाने की बात करती थी। तो मेरी इस ट्वीट पे मुनीज़ा जहांगीर को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि आप अपने मास्टर्स से कहें, मास्टर्स यानी फौज की बात करिए ना, चोट करने की, तंज करने की कोशिश, कि आप अपने मास्टर्स से कहें कि जरा बेहतर रिसर्च करें। और मेरी वालिदा कभी भी उन्होंने प्रेजेंट नहीं किया था कोर्ट में शहबाज शरीफ को, वाकई अभी प्रेजेंट नहीं किया था, प्रेजेंट करना था, वो तैयारी कर रही थी, उनके केसेस पर काम चल रहा था जी जिन दिनों में उनका इंतकाल हुआ है। दूसरा मैंने मुनीज़े से ही पूछा, क्योंकि उन्होंने अपनी ट्वीट में कहा कि मेरी वालिदा जो हैं वो तो मतलब औरतों के लिए, बच्चों के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती रही हैं, और आप क्या बात कर रही हैं। तो मैंने कहा कि जो वो करती रही हैं हमें सब पता है कि अच्छी बात है। अगर 10 में से 8 उल्टे सीधे लोगों के केसेस लड़े हैं, 2 अच्छे लोगों के लड़े होंगे, यकीनन अल्लाह करे कि उनकी दुआएं उनको लगें जिस मजलूम का भी साथ दिया है। लेकिन हमारा तो कंसर्न उन 8 लोगों से है ना। रियासत के मुखालिफ जो शख्स खड़ा हो, आप कौन होते हैं उसके हक में खड़े होने वाले? ये क्या बात हुई? और फिर ये कहना कि हमें गद्दार ना कहें, हमें ये ना कहें कि हम पाकिस्तानी इंटरेस्ट में बात नहीं करते। तो और गद्दारी क्या होती है? अगर मैं पाकिस्तान के इंटरेस्ट में बात ना करूं तो मैं भी तो गद्दार हूं ना। अगर मैं पाकिस्तान की रियासत को गालियां दूं, रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनूं, जो पाकिस्तान की रियासत को गलीज गालियां बके, मैं उसकी वकील बनकर खड़ी हो जाऊं, तो मुझे क्या कहा जाएगा? ये आप बता दें, आप बेहतर डिसाइड कर सकते हैं। मैंने उस पर एक और भी सवाल पूछा मुनीज़ा जहांगीर से कि, और पहले तो बताया मैंने, उन्हें कहा कि आपकी जो वालिदा का इंतकाल हुआ था, चूंकि मैं उस वक्त लाहौर में ही रहती थी, तो मैंने कहा कि मैं सबसे पहले आपके घर आने वालों में से हूं। मैं सबसे पहले आके मैंने अफसोस किया था, और मुझे अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ कि मुझे इतनी तकलीफ हुई, मैं खुद भी रो पड़ी थी जाके जो मैंने मुनीज़े की हालत देखी, क्योंकि माँ के जाने का दुख अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। मुझे खुद बहुत तकलीफ हुई थी मुनीज़े को देख के कि इतना बड़ा लॉस है माँ का चले जाना, और मैंने दिल से इस दुख को फील किया। लेकिन जहां पे नजरियाती इख्तिलाफ होगा, अगर आप ये कहें ठीक है एक शख्स दुनिया से चला गया, आप डिस्कस नहीं करते कोई चीज, अगर आपको इख्तिलाफ भी हो, लेकिन ये क्या बात हुई कि आप एक बंदे को बिल्कुल आइकन बना दें एक चीज का, और उसमें चलें बना भी दें आप, उसमें फिर खैर से एक मफरूर मुजरिम आके तकरीरें करके पाकिस्तान के जजेस को बताए कि रूल ऑफ लॉ कैसे अपहोल्ड करने मुल्क में। माशाल्लाह क्या बात है। इस पे मेरा ख्याल है एक और 50 रुपए का स्टैम्प पेपर हो जाए। तो ये बात है कि नाजिम जोखियो, अजीज मेमन, जो गरीब के बच्चे, गरीब बेचारे सिंध में सहाफी मारे गए, आज तक आपने उनका नाम नहीं लिया। आज तक आपकी जुबान से हमने कभी सुना नहीं कि ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि वो पीपल्स पार्टी पे नाम आ जाएगा। जहां पे मरियम नवाज कन्फेस कर रही है कि हाँ मैं मीडिया का इस तरह से कंट्रोल करती थी, मैनूवर करती थी, मैनिपुलेट करती थी, नाम नहीं आपकी जुबान से निकलता। क्यों? क्योंकि वो मरियम नवाज है। तो फिर आप माने ना कि आप लोग बायस्ड हैं इस करप्ट माफिया के खिलाफ।
फिर ये ढोंग ना रचाएं कि हम जमहूरियत की उसमें और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के चक्कर में और जी हम आज़ादी इजहार राय के चक्कर में और ईयू भी इसको फंड कर रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस को, फिर आप खुल के कहें कि हम नवाज शरीफ की बालादस्ती चाहते हैं, हम खाता है तो खिलाता भी है कि बालादस्ती चाहते हैं, हम उस जरदारी की बालादस्ती चाहते हैं जो कहता था कि अगर मेरे नैब की क्या मजाल, नैब की क्या जुर्रत कि मुझे सवाल करे। हम उस नवाज शरीफ की बालादस्ती चाहते हैं कि जो कहते थे कि अरे भाई मेरे असासात और अखराजात मेल नहीं खाते तो तुम्हें क्या। फिर आप माने कि आप इस चीज की बालादस्ती चाहते हैं कि मरियम नवाज कहती थी कि मेरी सेंट्रल लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, और हुसैन नवाज कहते थे कि अल्हम्दुलिल्लाह लंदन फ्लैट्स हमारे हैं और उनकी बेनिफिशियल ओनर मेरी हमशीरा मरियम नवाज हैं। फिर आप माने कि आपकी जमात के लोग कुछ कहते थे कि कब से खरीदे में आपने लंदन फ्लैट्स, और आपके भाई हसन नवाज ने कहा कि नहीं नहीं ये तो रेंट पे है, हमारा तो रेंट आता है घर से। फिर आप माने ना कि आप लोग बायस्ड हैं, आप लोग पार्टी हैं इनके साथ। हम तो मानते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ पार्टी हैं, हम तो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में पार्टी हैं। इमरान खान फाइनेंशियली बहुत ऑनेस्ट हैं, इसलिए ज्यादातर जाहिर है कि उनकी जो बात हमारे दिल को लगती है, अच्छी लगती है, हम उस पर अप्रिशिएट करते हैं उनको। तो बहुत से लोगों को लगता है, इन लोगों को खास तौर पे होता है, जिस तरह इन्होंने मुझे भी तंज किया मुनीज़ जहांगीर ने कि जी आपके मास्टर्स यानी फौज, वो फौज मेरी मास्टर कहाँ से आ गई भाई? मेरा मास्टर अल्लाह ताला है, मेरे आई गॉट ओनली वन मास्टर, अल्लाह ऑलमाइटी। अल्लाह ताला का जो फैसला है कि हक का साथ दें, बातिल के खिलाफ आप जंग करें, हम वो काम कर रहे हैं। जिस दिन खुदा न खास्ता हमें इमरान खान भी उसी गंद में अगर मुलविस पाए गए, हम उनके खिलाफ भी खड़े होंगे। तो अगर एक शख्स ईमानदार है, वो 1 रुपए की चोरी नहीं करता, तो हम उसे क्यों इन चोर करप्ट लोगों के साथ मिलाएं? हाँ, अब आते हैं इमरान खान के गलत फैसलों पे। बुजदार, मतलब लीस्ट इंप्रेसिव, कुछ नहीं उस बंदे ने किया। जो भी कोई अच्छी पॉलिसीज थोड़ी बहुत एग्जीक्यूट करवाई हैं, वो जाहिर है कि इमरान खान का ब्रेन चाइल्ड था कि जी ये कुछ होना चाहिए, वो रिमोट कंट्रोल से चला के बस बता दिए, वो जनाब ने साइन कर दिए हैं। मतलब बिल्कुल भी मजा नहीं आया कि सीएम पंजाब जिस तरह का होना चाहिए था, पीटीआई फेस होना चाहिए था, वो उस तरह से नहीं है। तो क्या आज तक हमने इमरान खान के जो फैसले हमें गलत लगते हैं, अगर तो हम उन पे खामोश हो गए हों, तो फिर आप हमें भी ये कह सकते हैं कि देखें जी आप तो इमरान खान का साथ देते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान का साथ देते हैं। हमें जहां पे जो गलत लगता है हम कहते हैं। ये बहुत गलत बात है कि आपने इस पाकिस्तान, इस मुल्क की यंग जनरेशन को बता दिया है कि डेमोक्रेसी का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब है कि जरदारी और नवाज शरीफ को करप्शन की इजाजत होनी चाहिए, और इनकी करप्शन का दिफा करना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आपने बता दिया है। औरत मार्च ने यह बता दिया है कि औरत की आज़ादी का मतलब है कि मर्द को गालियां दो। ठीक है जी, औरत मतलब बेहुदा हुलिये से बैठना, बेहुदा हुलिये में मौजूद होना, और एक तमीज़ तहजीब तरीके से बाहर निकल के बिल्कुल आउट हो जाना, शराबें पीना, और जो होमोसेक्सुअलिटी है, एथियज्म है, यानी मर्द मर्द से शादी करे, औरत औरत से शादी करे, ये सारी चीज़ों का कल्चर आम हो जाना, इसको आप वुमेन राइट्स की छतरी में ले आए हैं। तो सॉरी, हम आपसे एग्री नहीं करते इस पे, बल्कि आपको हम कॉल आउट करते आए हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो ये वो चीज़ें हैं कि मैं चाहती थी कि मैं आपसे भी शेयर करूं जो ट्विटर पे आज हुआ, और आप अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।